हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंपटीशन और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही टॉप क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? आंसर हो जाएगा इसका 389, क्योंकि इसमें 389 सदस्य थे जिनको कमेटी में बैठकर संविधान का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, 389। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए, जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो प्रारूप समिति था इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो संविधान सभा था उसका प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, भीमराव अंबेडकर, डी, सरदार पटेल। देखिए, जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? ए, 1947, बी, 1949, सी, 1950, डी, 1955। देखिए, जो 1947 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस दिवस को गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। इसी दिन झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो जो राजतंत्र का बात है, यानी कि जिसमें सारी शक्ति राजा के हाथ में होती है, प्रजा उसके अधीन होती है, ऐसा बात हमारे प्रस्तावना में नहीं कहा गया है। आंसर हो जाएगा डी, राजतंत्र। यानी हमारा देश लोकतांत्रिक सरकार का गठन है, राजतांत्रिक नहीं। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? देखिए, जो भारतीय संविधान सभा का गठन था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी, 1946 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। देखिए, जो भारतीय संविधान है पूरी तरह डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के संप्रभुता इन्हीं के अंतर्गत आती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? देखिए, जो संविधान सभा इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? यानी कि किसने कहा कि हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी? तो आर.बी. घुलेकर। आंसर हो जाएगा सी, आर.बी. घुलेकर के वकालत से हमारा आज राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो 14 नवंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? यानी भारतीय संविधान बनाने में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये डेट एक्यूरेट याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। किसने संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया? देखिए, जो बी.एन. राव है उन्हीं को संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा सी, बी.एन. राव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, जो भारत हमारा
आज़ाद हुआ उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे बिहार के निवासी थे। आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो देखिए जो स्वतंत्रता अधिनियम था वो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। आंसर हो जाएगा बी, 18 जुलाई 1947। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए जो हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, यानी किस ईस्वी को? 1947 ईस्वी में हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। आंसर हो जाएगा बी। और इसको भी ध्यान से याद कर लीजिएगा, कितने से कितने दिन के बीच में ये प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। 27 मई 1964 तक थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? देखिए जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हीं को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ए, इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? यानी कि इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत का विभाजन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? देखिए जो पहले थे भारतीय रियासतें 562 या 63 के आसपास, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। लेकिन जब हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रह चुके थे, इन्हीं की मदद से जितने भी रियासतें थी एक साथ सम्मिलित हुई और एक संपूर्ण अखंड भारत का निर्माण किया गया, जिसके निर्माता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा सी, इन्हीं के एवज में जो है अखंड भारत को निर्माण किया गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए जो मेरा जीवन संघर्ष नामक एक बुक है जिसके लेखक स्वामी सहजानंद थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितनी रियासतें थी? मैंने बताया था 562 रियासतें थी। इतनी रियासतों में भारत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, हर रियासत के अलग अलग राजा थे अपना। लेकिन बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सारे रियासतों को मिलाने का काम डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन भी उपाधि दी गई थी। आंसर हो जाएगा ए, 562। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी अब्दुल कलाम आजाद। देखिए जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाए अगला क्वेश्चन 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? मैंने पहले ही बताया था सरदार पटेल, ये भारत के गृह मंत्री थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिम सरकार के प्रधान थे? तो देखिए जो अंतरिम सरकार के प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।